डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजेस ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चारों की सिंपल फॉर्मेशन और यूजेस पढ़ेंगे आज हम। फॉर्मेशन और टाइप ऑफ टेंस के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा यूजेस पर। तो देखो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन है सिंपल। यूजेस देखिए, यूजेस फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन। आदत जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ। तो इसमें आई के साथ फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। सेकंड यूज टू एक्सप्रेस सम जर्नल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ। कोई जर्नल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक ट्रूथ हो, कोई भी सच्चाई हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे दिस रोड लीड्स टू रेवाड़ी, यह सड़क रेवाड़ी के लिए जाती है। तो ये जर्नल ट्रूथ है, सभी को पता है कि ये रोड रेवाड़ी जा रहा है, तो जर्नल ट्रूथ है ये। इसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे संसार में इस घटना का पता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भी हम द सन के साथ राइजेज फर्स्ट फॉर्म के साथ है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थर्ड है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, जमता है। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि वाटर है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। तो साइंटिफिक ट्रूथ बोलते हैं इसको। तो इसके लिए भी हमने फ्रीज के साथ एस लगाया है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला यूज है टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसी सच्चाई बताने के लिए जो बोलते समय सत्य हो। जैसे राहुल रीड्स इन 9th क्लास, राहुल 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो राहुल जब हम बात करें उस टाइम 9वीं कक्षा में पढ़ता है। हो सकता है कल वो 10th क्लास में हो जाए, 11th में हो जाए, लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे उस टाइम वो 9th क्लास में था। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। रीड के साथ एस लगा हुआ है, राहुल क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। फोर्थ यूज है टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट इन मोर व्यूड वे। हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको। क्योंकि पास्ट की कोई घटना है और उसका आंखों देखा वर्णन हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने देखा वैसे के वैसे, इसलिए इसको हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहते हैं। जैसे लक्ष्मीबाई राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होती है और अपनी सेना का नेतृत्व करती है। तो ये राइड्स और लीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगे हुए हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट हमने बना दिया। पास्ट की घटना है लेकिन इसको हिस्टोरिकल प्रेजेंट के रूप में हमने लिख दिया। इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, पांचवा यूज है रनिंग कमेंट्रीज। कोई भी मैच वगैरह हम देखते हैं उसका आंखों देखा हाल हम सुनाते हैं, रनिंग कमेंट्री साथ साथ सुनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सुनाते हैं। जैसे अनिल पासिस द बॉल टू सतीश एंड ही हिट्स इट इनटू द गोल।
अनिल बॉल को सतीश के पास पास करता है और सतीश उसे गोल में डाल देता है। तो ये रनिंग कमेंट्री सुनाते टाइम भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। पासिस, अनिल क्योंकि एक वचन है, पास के साथ पासिस हो गया, और ही हिट्स, हिट के साथ एस लगा हुआ है। अब आता है सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से सिंगुलर नाउन है थर्ड पर्सन तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल नाउन है बहुवचन है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं इसे, तो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मेशन है। यूजेस देखें इसके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। कोई ऐसा एक्शन जो हम बात करते टाइम या लिखते टाइम प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू है, स्टार्ट हो चुका है और फिनिश नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज स्टडिंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में पढ़ रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, अभी भी पढ़ रहा है, बंद नहीं किया पढ़ना। बट श्याम इज प्लेइंग इन द गार्डन, लेकिन श्याम है वो बगीचे में खेल रहा है, वो भी अभी खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया है अभी तक। तो इज स्टडिंग और इज प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने यूज किया। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन which may not be actually going on at the time of speaking but is going on in journal। कोई ऐसी घटना जो वैसे प्रोसेस में हो, वैसे हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम जब हम बात करें उस टाइम वो कंटिन्यू ना हो। जैसे दे आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, वो एक नया घर बना रहे हैं, तो घर बनाने का काम शुरू हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है घर बन के। हो सकता है कि आज लेबर छुट्टी पे हो, आज उसका काम नहीं चल रहा हो, लेकिन इन जनरल वो प्रोसेस में है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। थर्ड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में कोई घटना होने वाली है, उसको हम फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, कल जाना है वैसे। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, लेकिन कल जा रहा हूँ, निकट भविष्य में जो घटना हो रही है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ले लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अगला यूज है फोर्थ यूज, टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग्स और अनडिजायरेबल हैबिट्स विद एडवर्ब ऑलवेज। रिपीटेड हैपनिंग्स, कोई घटना बार बार हो रही हो उसका वर्णन करने के लिए, या अनडिजायरेबल हैबिट्स। अनडिजायरेबल हैबिट का मतलब है ऐसी आदत जो वांछनीय नहीं है, जो अच्छी नहीं है, छोड़ देनी चाहिए, और उसके साथ एडवर्ब ऑलवेज का प्रयोग होता है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज थिंग्स, वह प्राय अपनी वस्तुएं खोता रहता है, तो आदत है उसकी, वस्तुएं खोने की आदत है जो अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसकी आदत बनी हुई है, उसने अभी छोड़ी नहीं है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से, सिंगुलर नाउन है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी अभी हुआ है, तो इसलिए
हैव, आई के साथ हैव और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्ड इन द पास्ट एट इनडेफिनिट टाइम, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में इनडेफिनिट टाइम में, जिसके टाइम का कोई वर्णन ना हो कि कब हुआ था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यदि टाइम मेंशन करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब ताजमहल कब देखा था? 1 साल पहले देखा, 6 महीने पहले देखा, 1 महीने पहले देखा, उसका कोई वर्णन नहीं है कब देखा था, देखा है बस। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसी में यदि हम टाइम मेंशन कर देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जैसे आई टुक माई लंच एन आवर एगो, मैं अपना लंच 1 घंटे पहले कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम दे दिया है तो मैंने लंच 1 घंटे पहले कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे इसको। और इसके बाद चौथी और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम इसमें दिया होता है। तो यूजेस देखिए इसके। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कोई ऐसी घटना जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अब भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रही है, और उसके अंदर टाइम भी मेंशन होता है। टाइम सिंस और फॉर के साथ टाइम इसकी पहचान होती है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से टाइम दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का प्रयोग देखते ही हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और हैज़ बीन है या हैड बीन है तो इससे हम प्रेजेंट पास्ट के बारे में पहचान कर लेंगे। तो इसका दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट्स आर स्टिल कंटिन्यूज, कोई ऐसी घटना जो अभी फिनिश हो चुकी है, जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो प्रभाव हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, क्यों थका हुआ हूँ? क्योंकि मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा था, इसलिए थका हुआ हूँ। पानी देने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके जो प्रभाव है पानी देने की वजह से जो थकावट है वो अभी भी बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके प्रेजेंट टेंस के चारों और उनके यूजेस। कल हम अगले वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।